everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Fertilization and Implantation. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board in 2020. So the question is, study the given diagram. A is an embryonic stage that gets transformed into B, which in turn gets implanted in the endometrium in human females. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताया है इस डायग्राम में जो ए स्टेज दिखाई गई है ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बी स्टेज में जो इम्प्लांट हो जाती है ह्यूमन एंडोमेट्रियम में. क्लियर. फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं. ए, आइडेंटिफाई ए कॉमा बी एंड इट्स पार्ट सी एंड डी. B part, state the fate of C and D in the course of embryonic development in humans. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है A पार्ट में कि स्टेज A, स्टेज B और इसके पार्ट C और D को आइडेंटिफाई करना है और B पार्ट में हमें C और D का फेट बताना है कि इनके साथ क्या होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस डायग्राम में जो ए स्टेज है वो है मॉरुला और जो बी स्टेज है वो है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट का जो सी पार्ट इन्होंने लेबल किया है वो है इनर सेल मास और डी है ट्रोफोब्लास्ट. क्लियर. सो ए पार्ट, ए मॉरुला, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी इनर सेल मास, डी ट्रोफोब्लास्ट. और बी पार्ट में हमसे पूछा था कि सी और डी के साथ क्या होता है. तो बेटा जो डी होता है यानी कि ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है और जो सी होता है यानी इनर सेल मास वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है एज एम्ब्रियो. Clear? So B part, the trophoblast layer gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. So I hope this question is clear to you. Thank you.